ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ रोड जाम कर रहे हैं। इस दे चलते किसान आगू सरबन सिंह पंधेर दे वल्लों झोने की खरीद DAP ਅਤੇ पराली के मुद्दों के उत्ते कुछ खुलासे किए गए ने। दोनों मोर्चों की ओर से जो धान की खरीद को लेकर DAP और पराली के सभी मुद्दों को लेकर जो रोड ब्लॉक्स अनलिमिटेड टाइम के लिए चल रहे थे, आज उसका दूसरा दिन है। जो हम समझ रहे हैं, कल CM साहब भी दिल्ली गए थे, जो उन्होंने बोला कि उनकी गृह मंत्री से, JP नड्डा जी से और फूड सप्लाई केंद्रीय मंत्री से बातचीत हुई है। उसके बाद हमने जो पंजाब सरकार ने कल दावे किए थे उसकी पुष्टि करने की कोशिश की, तो लेकिन अभी जो केंद्र की टीमें दिल्ली से आकर सेलरों के बीच जाके सैंपलिंग करनी थी कि 1 क्विंटल धान में से कितना धान निकलता है, तो वो अभी बात हुई नहीं है। वो अभी सेलर मालिकों का और जो केंद्र का है समझौता अभी तक हुआ नहीं है और बाकी बातें दिनचर्या के सामने सब कुछ सामने आ जाएगा। और जो हम देख रहे हैं जिस तरह की मोदी सरकार की नीति है और जो आज कैप्टन अमरिंदर जी का बयान भी आ गया, भी मुझे भाजपा ने कभी भी सजेशन के लिए कहा नहीं और मैं भी पार्टी को कोई राय नहीं दूंगा जब तक मुझे बोला नहीं जाएगा, तो वो भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। रवनीत बिट्टू जी बोल रहे हैं भी सब कुछ पंजाब सरकार का किया धरा हुआ है, तो बोल रहे हैं हम मंडियों में जाएंगे। चलो उनका अधिकार क्षेत्र है, हम तो ये कहना चाहते हैं भी रवनीत बिट्टू जी मंडियों में जाने की बजाय केंद्र से बात करके सेलर मालिकों का जो समझौता करवाएं। हाँ, अब जो हम लोग को दिख रहा किसी हद तक थोड़ी बहुत लिफ्टिंग शुरू हुई है, लेकिन सारे पंजाब में जो पंजाब सरकार बोल रही है भी सेलरों से हमारा समझौता हो गया, हम कह रहे हैं उनके सारे समझौते ओपन कर दीजिए, हमें मालूम चल जाए। तो कुछ तो सुधार आगे से लिफ्टिंग में हुआ है पंजाब में कुछ जगहों के ऊपर जहां जहां प्रशासन ने जोर लगाया, लेकिन जो हमने उसके सामने कल बात रखी थी भी जितने भी किसानों को आड़तियों ने ये कहकर कट लगा दिया है कि आप जो है वो 5-6 किलो का कट लगाइए, ये सेलर वाले बोल रहे, नहीं तो आपकी धान की जो वो हम लोग बोरियों में नहीं डालेंगे। तो जितना भी आड़तियों ने 17 मॉइस्चर के जो नीचे था धान उसका कट लगाया, या पैसों में या किलो में, तो उसकी एक स्पेशल ऑर्डर पंजाब सरकार करे भी सभी किसानों के कट की भरपाई की जाएगी और जो आड़तिया नहीं मानेगा उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। वो मांग को मीटिंग में तो स्वीकार कर लिया गया था, अभी कौन इसका अनाउंसमेंट करेगा, रात जब तक बात चली थी तब तक अभी कोई क्लियर नहीं हो सका था समय सीमा मिनिस्टर। तो हमने ये भी कहा, आप बोल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री वो दिल्ली से नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज जो हमें ज्ञात हुआ भी मुख्यमंत्री साहब जो बाई इलेक्शन है यहाँ होशियारपुर में भी और इधर गुरदासपुर में भी आज कैंपेन कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला भी हम फिर दोबारा बात करते हैं, आपसे बात करेंगे बाद में। तो अभी क्लियर हो जाएगा सुबह दिनचर्या में भी क्या वो बातचीत हुई है। तो आज तक अभी भी किसानों का क्राइसिस खड़ा है, कुछ सुधार तो हुआ उसमें, लेकिन पूरी तरह जो हम चाहते उस तरह का सुधार नहीं हुआ। DAP के बारे में कल मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि ये 15 नवंबर तक होगा, इसका मतलब जो गेहूं की बिजाई है ये लेट चलेगी। तो पराली के ऊपर पंजाब सरकार का अलग स्टैंड है कि केंद्र या सुप्रीम कोर्ट की वजह से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमने अपनी बात रखी है। तो जो बात निकल कर आ रही है, जो कल मुख्यमंत्री ने बोला, तो उन्होंने किसानों के ऊपर शाब्दिक हमला किया। कल जो उन्होंने दिल्ली में बोला कि ये हाईवे जाम कर लेते हैं वगैरह वगैरह, हमें भी सभी समस्याओं का मालूम है। तो
मुख्यमंत्री जी, आपको अगर सभी समस्याओं का मालूम था तो आप 1 अक्टूबर पहले क्यों नहीं गए दिल्ली? आप 26 अक्टूबर को गए। जानबूझ के आपने पंजाब का धान लुटा दिया पूरे व्यापारियों को, या व्यापारियों को तंग किया, हमें तंग किया, आम लोगों को तंग किया। ये सब तंगी आपकी वजह से है। जब आप बोल रहे हैं हमें सभी समस्याओं का मालूम है, हम भी जानते हैं, तो फिर ये दूसरी बार हमारा मुख्यमंत्री हमारे ऊपर शाब्दिक हमला कर रहा है। ये नहीं हमारी समस्याएं देखी जाए, किसान के हक में बात की जाए। वोटें तो किसान मजदूर की लेंगे। और ये जब विरोधी दल के नेता थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तब ये बोलते थे कि आपकी ट्रॉली इधर नीचे उतरेगी मंडी में, उधर आपकी उठाई हो जाएगी और पेमेंट आपको डल जाएगी। तो आप 10-10 दिन 15-15 दिन बैठे होंगे मंडियों में, तो आज आपका क्या रिएक्शन है? तो बड़ा उन्होंने पार्टी से सलाह मशवरा करके किसानों के जो अक्ष को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम किसी मुख्यमंत्री से आस नहीं रखते हैं। और जो कुछ पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ हो रहा है, क्योंकि हमने पहला दिल्ली का आंदोलन लड़ा, अभी खनौरी शंभू बॉर्डर पर हमारा चल रहा, जो 13 फरवरी से चल रहा, तो भाजपा उसका बदला ले रही है। किसान मजदूर के आंदोलन के कारण ही इस बार 400 का पार का नारा पूरा नहीं हुआ, 240 पर अटक गई भाजपा। तो बदले की भावना से हमारे साथ जो ये सब कुछ किया जा रहा, खेती मंडी को निजी हाथों में दिया जा रहा। हम चाहेंगे प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, प्रधानमंत्री जी को जो वो स्टेट, जिस स्टेट ने पूरे भारतवर्ष को, जब रशिया से हम जो मांगने जाते थे अनाज, वो छुड़ा दिया और अपना पानी का बलिदान दे दिया। यहाँ पर कैंसर की बीमारी से खाद दवाइयां डाली और पूरे देश का हमने पेट भरा, और तब हम लड़े। देश की आजादी के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और अगर चीन और पाकिस्तान से जो जंगे हुई, उसमें भी पंजाबियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो हमें इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। स्वयं अभी दखल देकर जो जितना भी समस्या है उसका हल किया जाना चाहिए, जो हम चाहते हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में, सभी लोगों को आपके माध्यम से आह्वान है, पूरे देश भर के लोगों के, किसानों मजदूरों के हक में बोलिए। और यहाँ फगवाड़ा जहाँ मोर्चा चल रहा है, या मोगा में मोर्चा चल रहा है, या संगरूर में चल रहा, गुरदासपुर में, सभी जगह जो भी युवा हैं, माताएं बहनें हैं, किसान मजदूर अधिक से अधिक शामिल हो। हमने सभी इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखी थी। रात को जो भी गाड़ियां रुकी हुई थी वो भी साइडों से हमने निकाल दी है। और सभी का सहयोग लेकर, आम जनता को भी तकलीफ ना हो, हमारा मोर्चा भी चलता रहे, हमारी आवाज आपके माध्यम से पूरे देश भर में केंद्र अथवा पंजाब सरकार के बीच जाती रहे, वो भी कर रहे हैं और लोगों को भी समस्याओं से बचा रहे हैं। हाँ देखो, ये तो हमने जो कल उनको कहनी थी बोल दी गई। वो आ रहे हैं रैलियों में, अभी कुछ समय के बाद अधिकारियों से पुष्टि हो जाएगी मीटिंग के बारे में, वो क्या बोल रहे हैं, कौन आएगा, कौन अनाउंसमेंट करेगा, उसके बारे में हमने अभी अपने केएमएम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, मीटिंग यहाँ पर होगी। हमारे सभी पंजाब के लीडर यहाँ आ रहे हैं। दूसरा, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लीडर भी यहाँ पहुंचेंगे और सब बात करके आगे का निर्णय लेंगे किस तरह से इस समस्या का हल करना। हमने नहीं, बिल्कुल जारी रहेगा। एक बार जो मुश्किलें सी, जो लोग बीच में ट्रक टुक फंसे थे, हमने निकाल दिया। ये ब्लॉक पूरी तरह जारी है।